हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और मैं अपना वीडियो मेरा व्लॉग काफ़ी दिनों में आ रहा है। और ये व्लॉग भी मैंने शूट किया था 7 फरवरी को, तो मतलब काफ़ी दिन ही हो गए हैं इस व्लॉग को बने हुए। 1 वीक होने वाला है। और मैं नहीं ले पा रही थी वीडियो, बिकॉज़ हमारे घर में शादी थी और भी तरफ शादियाँ चल रही थी। आज भी मुझे मेरे भाई के ससुराल जाना है, वहाँ भी आज खाना है जहेज़ का दिन में। तो ये अभी मैं सुबह में उठ के लग गई थी बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाने। उनका ठंड में बहुत तेज़ ठंड थी, बहुत जाड़े वाली कड़क ठंड पड़ रही थी। और सुबह में उठ के मैंने ये पराठे बनाना शुरू कर दी थी इन दोनों भाइयों के लिए। आटा भी इतना टेढ़ा हो गया था ना कि बस मिल ही नहीं रहा था। अब मुझे खुद इतना याद आ रहे थे आप सब लोग, और आप सब लोग मेरे ब्लॉग का भी वेट कर रहे थे, मैसेज आ रहे थे। बट मैं क्या करूं फ्रेंड्स, मेरे पास टाइम ही नहीं है ब्लॉग बनाने का। मतलब आप ये देखिए, ब्लॉग मतलब शूट हुए भी इतना टाइम हो गया है, इसको वॉइस देने तक का टाइम नहीं मिला मुझे। तो फिर मैं सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। थोड़ा सा टाइम मिला था मुझे, मैं एक दावत में नहीं गई थी, तो मैंने फ्री थी, तो मैंने सोचा आप इस व्लॉग में वॉइस ओवर कर देती हूँ मैं। और ये बच्चों का पराठा और नमकीन रख दी थी मैंने उनके लंच के साथ सुबह स्कूल में। और फिर मेरे दिमाग में आया थोड़ा सा मैं अचार भी रख देती हूँ, तो बस थोड़ा सा अचार भी रख दिया था बच्चों के। और बस शादी की तैयारियाँ चलनी है, नज़ला खांसी भी इतना हो रहा है, इस वजह से भी मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। मुझे बहुत तेज़ का ज़ुकाम हो रहा है, ऊपर से शादी घर में ही है शादी। तो वैसे तो मैं कहीं और, तो आपको पता ही है, जा भी नहीं रही मैं, और सिर्फ घर में थी, तो इसलिए मैंने 2-4 दावतें फंक्शन अटेंड भी कर लिए। और इस वजह से सारा दिन डेग बजता है, तो वॉइस ओवर भी नहीं कर पाती और शूट भी नहीं कर पाती, टाइम ही नहीं मिलता मुझे। मतलब सुबह में उठ के ही मैं सारे कामों में लग जाती हूँ। फिर ये सोच में लग जाती हूँ कि क्या पहनूँ, क्या निकालना है कपड़े, बच्चों को क्या पहनाऊँ। मार्केट भी गई मैं 2 बार, तो मतलब बिल्कुल भी आप समझ लीजिए सांस लेने तक की फुर्सत नहीं हो रही थी। फिर दिन भर डेग बजता है, सब फंक्शन होते हैं, तो उनको अटेंड करना, इंजॉय करना, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा कि वो तो वीडियो में आपको दिखा सकूं, व्लॉग डाल सकूं। सॉरी फ्रेंड्स इन सब के लिए। और सुबह की मैंने मॉर्निंग की, आपको पता ही है मेरी गोली जो चलती है, बस वही मैं ले रही थी। और ये सारे कपड़े फोल्ड भी कर रही थी। 7 फरवरी का मैंने आपको बताया ही, ये वीडियो है। तो बस ये सारे कपड़े फोल्ड जो मैंने धोए थे 6 तारीख को, आपको पता है, ये लास्ट व्लॉग में आपने देखा ही होगा। बस इनकी फोल्डिंग वगैरह करके, और मेरे को जाना था फंक्शन में। तो वैसे भी हमारे यहाँ तो फंक्शन 3-4 बजे, दोपहर का तो 3 बजे ही शुरू होता है। तो बस मैं अपने सारे काम निपटा रही थी। और मुझे ये जिस टाइम में ये व्लॉग शूट करी थी, मुझे पता नहीं था कि इतना टाइम लग जाएगा इसको अपलोड करने में। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतनी बिजी हो जाऊँगी, पर हो गई। फिर थोड़ी तबीयत भी ऐसी रहती है, आपको पता ही है। और फिर मुझे ऊपर से इसके नज़ला ज़ुकाम भी इतना हो गया कि बस फंक्शन अटेंड करना। और फिर जब हमें पता ही होता है, अब घर में शादी होती तो रात के 2:30-3 बज जाते हैं फिर सोने में। तो भी ना नहीं हो पाता, क्या करें आप। मैं कोशिश करूँगी, उम्मीद नहीं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको डेली ही ब्लॉग करूँ, या कभी एक दिन छोड़ के अपने ब्लॉग अपलोड करूँ। कोशिश तो पूरी ही करना चाहती हूँ मैं, बट नहीं हो पाता फ्रेंड्स, क्या करें। अब ज़िम्मेदारियाँ और इतना बढ़ जाता है ना कि बस इंसान क्या क्या करे। और फिर मेहमान आते हैं ना, शादी होती है तो मेहमान भी आते हैं, उनसे भी बोलना पड़ता है, सबको टाइम देना पड़ता है। अब उनके सामने मोबाइल लेके बैठना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि सबके सामने मैं मोबाइल लेके बैठूँ, मोबाइल चलाऊँ, बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता। और आप 3 दिन से तो ये मानिए आप कि मेरे हाथ में ही मोबाइल नहीं आ रहा था, बस बहुत कम से ही मैं मोबाइल ले पा रही थी। और यह भी 7 तारीख का ही वीडियो है। मैंने मीशो से ये मंगाया था, फ्रीज़ और माइक्रोवेव के कवर मंगाए थे। तो ये फ्रीज़ की शीट आई थी 4, देखिए एक में तो डॉट डॉट हो के, 2 में तो वो फॉल्स हो रहे थे, मतलब छेद हो रहे थे मतलब। और ये ऊपर के कवर हैं, इनके ऊपर वाले कवर मंगाए मैंने। तो ये तो है माइक्रोवेव का, इसमें 2 पॉकेट लेफ़्ट में, 2 पॉकेट राइट में रखी हुई है, ताकि हम कुछ भी सामान जो हो वो इसमें रख सकें।
और ये फ्रीज़ का कवर है, इसमें भी 3 पॉकेट्स थी दोनों साइड। और अब फिर मैं चली गई थी फंक्शन अटेंड करने मेरे भाई के ससुराल। तो फिर ये नेक्स्ट डे का है 8 फरवरी का, मैं घर गई थी, मेरी दावत थी मम्मी के। तो ये वहाँ पर कूंडों की ये टिकिया बन रही थी, नियाज वगैरह तो वो दिलाती नहीं है, बस थोड़ा बहुत ये बना लेती हैं कूंडों का टिकिया। ये देखिए इनका किचन है और ये कितनी सारी टिकियाँ बन के रेडी हो गई। कभी मैं इनकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। अभी तो मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं इनकी रेसिपी शेयर करूँ। और देखिए मुर्गा भी बनाया था उन्होंने, मुर्गे का सालन। और खा पी के हम घर दिन से ही 4-5 बजे तक अपने घर आ गए थे, क्योंकि फिर और भी बहुत से काम थे, तो बस दिन का खाना खा के आ गए थे घर। और यहाँ में लग गई थी शाम की अपना लंच सॉरी डिनर बनाने। और मुझे ना अभी भी वॉइस ओवर कर रही है, तो इसमें मैं कन्फ्यूज़ भी हो रही हूँ और बाकियाँ भी इतनी मुझे ज़्यादा ही आ रही हैं कि मैं क्या ही आपको बताऊँ फ्रेंड्स। तो मैंने इधर तेल गरम कर लिया था। आपको स्टू की रेसिपी दे रही हूँ मैं गोभी की। और ना गोभी फ्राई करके, आलू फ्राई करके, दोनों चीज़ें हमने फ्राई करके अलग अलग और इसको निकाल लिया था। आपने अगर कभी गोभी का स्टू बनाया ना तो इस तरह से बना के देखिएगा, सच में बहुत ही कुछ ज़्यादा अच्छा बनता है। और खाते ही आप उंगलियाँ चाटते जाएंगे, मतलब इतना अच्छा बनाता नहीं। ये ख़त्म हो गया था बट बच्चों का दिल नहीं भरा था, मतलब 2 टाइम खाने के बाद भी तीसरे टाइम पूछे थे वो है क्या सब्ज़ी आपने जो मम्मी बनाई थी। मैंने कहा नहीं वो तो ख़त्म हो गई। मतलब ऑयल डाल के मैंने फ्राई कर लिए थे, थोड़े थोड़े कम ऑयल में ही फ्राई करे थे मैंने मतलब डीप फ्राई नहीं करते, शैलो फ्राई करे थे आलू और गोभी। फिर इसमें मैंने ना 2 कटी प्याज़ें ऐड कर दी थी, उनको ना हल्का फ्राई कर लिया था मैंने। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का ही फ्राई करना है, मतलब एकदम डार्क भी नहीं करना और लाइट, जितना लाइट हो सके ठीक ठाक, बस उतना ही हमको इसको फ्राई करना है। और इसमें मैंने ना मतलब थोड़ी सी प्याज ले गई थी, एक टुकड़ा, तो वो भी डाल दिया था। और कटी मिर्ची और कटी मिर्ची और कटा लहसुन, ये भी हमने इसमें डाल दिया था। मतलब हमने लहसुन को ना लंबा लंबा काट लिया था, मतलब बीच में से 2 लंबे लंबे कर लिए थे, बस इतना ही करा था। और इसमें आप ना बेसिक मसालों में आपको इसमें डालना है पिसा धनिया, हल्दी नहीं डालनी क्योंकि स्टू है वाइट बनेगा। और नमक डालना है आपको, और पिसी मिर्च भी नहीं डालनी है। हल्दी पिसी और पिसी मिर्च, ये दोनों चीज़ें आपको डालनी ही नहीं है इसमें। और ये मटर डाल दी था हमने थोड़े भूनने के बाद। और मटर, और आप भी बताइए आपके वहाँ भी शादियाँ चल रही हैं? यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा ही शादियाँ चल रही हैं, बस उसी में लगे हुए हैं। रातों को डांस वगैरह जो होता है ना उसमें भी टाइम हो जाता है। फिर कल तो बहुत बड़ा ही फंक्शन था, यहाँ पर बड़ा सारा खाना था, तो फिर है ना उसमें भी हमें ना टाइम लग गया, रात को सोने में 2-3 बज गए। और मैंने मोटी मिर्च भी डाल दी इसमें, खड़ी अक्खा मिर्च जिसे बोलते हैं, रेड कलर की खड़ी मिर्च, वो डाल दी मैंने 4। तीखी थी तो मैंने 4 ही डाली। और हरी मिर्च में आपने पहले देख लिया था, मैंने पहले ही डाल दी थी। मोटा धनिया डाल दिया था इसमें। और अभी भी मेरी तबीयत बिल्कुल भी फ्रेंड्स अच्छी नहीं है, और माफ़ी चाहती हूँ अगर वॉइस में आपको बुरा लग रहा हो, मेरी खांसी जुकाम, तो क्या कर सकते हैं। अभी मैंने मोटा धनिया कूट लिया था और ये देखिए इसको दल लिया था थोड़ा बहुत, और इसको क्रश करके मैंने हाथों की सहायता से, हथेलियों की, दोनों हथेलियों की सहायता से क्रश करके इसको, और फिर मैंने डाल दिया था। पहले से ही छान लिया था, छान के फिर डाल दिया था इसको। देखिए ये डल चुका है। आप हमारी सब्ज़ी का कलर देखिए, मटर दिख रहे हैं आपको ग्रीन ग्रीन। और ये आप बना के देखिएगा, एक बार ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी बनती है। मैंने तो बनाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, बच्चों को बहुत अच्छी लगी, हस्बैंड जी को भी अच्छी लगी। तो आई होप आपकी भी फैमिली वालों को पसंद आई होगी। फिर मैंने जो फ्राई करी थी गोभी और आलू, वो भी हमने इसमें डाल दिए थे। और इधर आटा गुना हुआ आपको दिख ही रहा होगा साइड में, आटा भी गूंद चुका था अपना। और फिर हमने इसको एंजॉय किया था अपने रोटी पराठों के साथ। टमाटर भी डाल दिए, टमाटर बिल्कुल एंड में डालना है क्योंकि फिर टमाटर बिल्कुल हलवा हो जाते हैं, बिल्कुल गल जाते हैं, दिखते भी नहीं है। तो आप बिल्कुल जब एंड में सीटी लगाने का टाइम आए ना, तो टमाटर डाल के फिर सीटी लगा लीजिएगा। हमने इसे आधा गिलास ही पानी डाला था, आधे से भी कम ही डाला था, और 2 सीटियाँ ले ली थी। और फिर हमने इसमें हरा धनिया डाल दिया था, धुला हरा धनिया, हरा धनिया। ये देखिए कितनी रंग बिरंगी, कितनी
अच्छी सब्ज़ी दिख रही है और खाने में तो और भी ज़्यादा अच्छी थी। देखिए शादी का फंक्शन चल रहा था ना, ढोल की बज रही थी और गीत हो रहे थे और ये मेहंदी थी। मेहंदी का फंक्शन था तो मेहंदी बटी थी। और ये कुछ मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, गुटका भी बोलते हैं इसको, मतलब जो बम्बैया टाइप होता है मसाला, वो भी बटा था। और उसमें जेली वाली टॉफ़ियाँ वगैरह थी तो वो मैं खोल के बच्चों को खिलाने के नहीं खोल रही थी। बच्चों ने वीडियो बना लिया, उनके नहीं खोल रही थी, मैं खा लेंगे वो हाथों हाथ। चिकनी सुपारी वगैरह यही था और ढोलकी बजी थी, बड़ा अच्छा लगा था हमें। हम 2 बजे तक वहीं ढोलकी पे बैठे थे। ये देखिए घर पे सजावट भी कितनी अच्छी हो रही है। आप मैं इसलिए दिखा रही हूँ आपको कि आप यकीन ना करें। और बाहर देखिए कितना शोर हो रहा है, आवाज़ें आई नहीं होंगी शादी की। चलिए तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़।